बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। क्वाड मुल्क चाइना की सरगर्मियों पर फिक्रमंद। पहली समिट में चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करने से इत्तेफाक। मोदी और बाइडेन ने हिस्सा लिया। मारीब के कई मकामात पर अलहूसियों का कब्जा मुकम्मल। सऊदी अरब की हामी फोर्सेस बिखर गईं। अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों ने की अलहूसियों के मारीब ऑपरेशन और सऊदी अरब में हमलों की मजम्मत। सीरिया बहरान के सियासी हल के लिए तुर्की, रशिया और कतर की कोशिशें। दोहा ने कहा इंसानी मदद पहुंचाने के लिए मैकेनिज्म बनाया जाए। तुर्की ने सऊदी अरब और यूएई के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने का दिया इशारा। कहा रिश्ते ना सुधारने की कोई वजह नहीं है। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू यूएई का दौरा करेंगे। सरकारी तौर पर तस्दीक कर दी गई। म्यांमार में फौज और एहतजाजियों में झड़पें। यूनाइटेड नेशंस ने कहा इंसानियत के खिलाफ जराइम हो रहे हैं। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से ब्लड क्लॉट के मसाइल। कई मुल्कों ने इस्तेमाल रोक दिया। WHO जायजा ले रहा है। इंडिया के नए कोविड केस 23,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र के कई शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट। बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर। चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता। HMDA अप्रूव्ड लेआउट। आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर। एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के लीडर्स ने एशिया पैसिफिक के चैलेंजेस से मिलकर निपटने से इत्तेफाक किया है। इन मुल्कों के लीडर्स ने एक ऐसे वक्त वर्चुअल मीटिंग की जब एशिया पैसिफिक के इलाके और दूसरे मकामात पर चाइना की सरगर्मियों पर इन मुल्कों की तशवीश बढ़ती जा रही है। ये क्वाड ग्रुप के लीडर्स की पहली समिट थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन, जापान के वजीर आजम योशिहिडे सुगा और अमरीका के सदर जो बाइडेन ने मीटिंग में हिस्सा लिया। इन लीडर्स ने आपसी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी मसाइल पर बातचीत की और एक आज़ाद और खुले एशिया पैसिफिक के इलाके को यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम करने से इत्तेफाक किया। इस मीटिंग में क्लाइमेट चेंज, समंदरी सिक्योरिटी और उभरती हुई टेक्नोलॉजी के बारे में बातचीत की गई। इन लीडर्स ने खुसूसियत के साथ कोविड-19 वबा और वैक्सीनेशन की सूरत हाल पर भी गौर किया और इस सिलसिले में एक दूसरे के साथ ताउन करने से इत्तेफाक किया। ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि इस मीटिंग में एशिया पैसिफिक के सिक्योरिटी चैलेंजों, क्लाइमेट चेंज और कोरोना वायरस को फैलने से रोकने की स्ट्रैटेजी पर बातचीत की गई। यह पहला मौका था जब अमेरिका के नए सदर जो बाइडेन के साथ मोदी ने मीटिंग में हिस्सा लिया।
चाइना ने कहा है कि मुल्कों के दरमियान ताउन किसी दूसरे मुल्क को निशाना बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। चाइना की वजारत खारजा की तर्जुमान ने क्वाड समिट के मौके पर यह बात कही। 2007 में ये क्वाड फ्रेमवर्क बनाया गया था। ये वर्चुअल मीटिंग तकरीबन 90 मिनट तक जारी रही। चाइना साउथ और ईस्ट चाइना के समंदरों में काफ़ी एक्टिव है, जिस पर दूसरे मुल्कों को तशवीश है। चाइना कुछ बरसों से सरगर्मी के साथ बाज़ मुतनाज़ जजीरों में सिपाहियों को जमा कर रहा है। बीजिंग पूरे साउथ चाइना के समंदर पर अपना दावा करता है, जबकि मलेशिया, फिलिपाइन, ब्रुनाई और ताइवान का भी साउथ चाइना के समंदर पर दावा है। ईस्ट चाइना समंदर में बीजिंग का जापान के साथ तनाज़ा है। इंडिया के साथ हाल तक ईस्ट लद्दाख में चाइना का फौजी तनाव था। अभी दोनों मुल्कों के दरमियान एक दूसरे के यानी फ्रिक्शन पॉइंट्स है, वहां से पीछे हटने के बारे में बातचीत हो रही है। अब लिए चलते हैं आपको मिडल ईस्ट। शुरुआत करते हैं यमन से, जहां से एक अहम खबर आ रही है। यमन के मारीब सूबे में एक अहम मकाम जबल मुराद पर अलहूसियों ने कामयाबी के साथ अपना कब्जा मुकम्मल कर लिया है और अपनी अमलदारी कायम कर दी है। सऊदी इत्तेहाद के हामी फाइटर्स मंजर से गायब हो गए हैं। मकामी अहदेदारों के हवाले से एक रिपोर्ट में ये बात बताई गई। ये भी कहा गया कि अलहूसी मारीब सूबे के दूसरे इलाके पर भी कब्जे कर रहे हैं। हैदर अल अहमद और वादी अल औसत में लड़ाई हो रही है। खबरों में कहा गया कि जैसे जैसे अलहूसी और उनके इत्तेहादी आगे बढ़ रहे हैं, सऊदी अरब के हामी फोर्सेस और हादी की फौज बिखर रही है। अलहूसियों ने कुछ महीने पहले मारीब में एक ऑपरेशन शुरू किया था। साबिक में सऊदी अरब के वफादार रहने वाले एक गवर्नर सुल्तान अल अरूरा ने बताया कि सऊदी अरब और यूएई के हामी मारीब से जुज़वी तौर पर पीछे हट गए हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब ने मारीब से अपनी फोर्सेस को वापस बुला लिया है, जबकि अबू धाबी अपने पैट्रियटिक मिसाइल सिस्टम को हटा रहा है। मगरबी मुल्कों ने मारीब में अलहूसियों के ऑपरेशन पर तनकीद की है। इन मुल्कों ने सऊदी अरब में अलहूसियों के हमलों की भी मजम्मत की। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि हम यानी फ्रांस, जर्मनी, इटली, बरतानिया और अमेरिका मारीब में अलहूसियों के हमले और सऊदी अरब में उनकी कार्रवाइयों की मजम्मत करते हैं। अलहूसियों के मारीब ऑपरेशन से इंसानी बहरान और संगीन हो रहा है। हालिया कुछ दिनों में सऊदी इत्तेहाद ने भी यमन के दारुल सना पर कई हमले किए हैं। इसके अलावा अलहूसियों ने रास तनूरा पोर्ट और सऊदी अरामको की दहरान साइट पर हमला किया था। सऊदी अरब ने मार्च 2015 में यमन जंग शुरू की थी, जिसका मकसद सऊदी अरब की दोस्त हुकूमत को बहाल करना था, लेकिन यह मकसद अब तक हासिल नहीं किया जा सका। सऊदी इत्तेहाद ने यमन की नाकाबंदी भी की है, जिसकी वजह से इमदादी सामान आने में बहुत मुश्किल हो रही है। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि यमन में दुनिया का सबसे बदतरीन इंसानी बहरान है। इस दौरान यमन से मुताल्लिक बरतानिया के नुमाइंदे ने माइग्रेंट्स के साथ अलहूसियों के सलूक की मजम्मत की। सऊदी अरब के अखबार अरब न्यूज़ की एक रिपोर्ट में कहा गया कि अलहूसी अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले इमिग्रेंट्स के साथ जालिमाना सलूक कर रहे हैं। तुर्की, रशिया और कतर ने सीरिया बहरान के सियासी हल को बढ़ावा देने की कोशिशों से इत्तेफाक किया है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मेवलूद कावुसोगलू ने यह बात कही। उन्होंने दोहा में रशिया और कतर के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ बातचीत के बाद कहा कि हमने आज एक नया प्रोसेस शुरू किया है। हमारा मकसद है कि इस बारे में बातचीत की जाए कि किस तरह सीरिया में पायदार अमन कायम करने की कोशिशों में हम अपना हिस्सा अदा कर सकते हैं। तीनों वजीरों ने सीरिया बहरान के बारे में कहा कि इसका कोई फौजी हल नहीं है, बल्कि यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के मुताबिक सियासी हल निकालना चाहिए। सीरिया जंग में लाखों लोग हलाक और बेघर हुए हैं। बातचीत के बाद मुश्तरका बयान जारी करते हुए इन वजीरों ने सीरिया की खुद मुख्तारी, आज़ादी, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत की हिफाजत के वादे को दोहराया। तुर्की और कतर सीरिया में उन ग्रुप्स की सरपरस्ती करते रहे हैं जो सदर बशार अल असद को हटाना चाहते थे, लेकिन रशिया ने सरकारी फौज की मदद की थी। रशिया के वज़ीर ख़ारजा सर्जी लावरोफ ने कहा है कि तीनों मुल्कों ने सीरिया बहरान को हल करने के लिए तुर्की, रशिया और ईरान की 2017 से जारी कोशिशों का बदल बनने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने कहा कि सीरिया में अफसोसनाक सूरत हाल को बदलने के लिए ये मुल्क अपना ताउन देना चाहते हैं और इसके लिए कतर ने जो ख्वाहिश जाहिर की है उसका हम खैर मकदम करते हैं। कतर के वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा कि वज़ीरों ने पूरे सीरिया में इंसानी मदद पहुँचाने के लिए एक मैकेनिज्म के बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा कि सीरिया के लोगों की तकलीफें कम करने की ज़रूरत है। तीनों मुल्कों ने यूनाइटेड नेशंस की एजेंसियों और WHO से कहा कि वो सीरिया के अंदर कोविड-19 वैक्सीनेशन पर तवज्जो दें। कावुसोगलू ने कहा कि तुर्की बातचीत के अगले राउंड की मेज़बानी करेगा।
सीरिया के एलेपो में ऑयल साइट्स पर हमलों की खबर है। सीरिया की अपोजिशन ने कहा है कि यह हमले सरकारी दहशतगर्दी है। समझा जा रहा है कि यह हमले तुर्की की मदद रखने वाली फोर्सेस के लिए एक वार्निंग है। यह हमले जुमे की रात किए गए। बताया गया कि रशिया और सरकारी फौजों की तरफ से यह हमले किए गए हैं। 16 मुल्कों के ग्रुप ने मगरबी मुल्कों की तरफ से एक तरफा पाबंदियां या ताकत के इस्तेमाल को रोकने के लिए एक इत्तेहाद बनाने के लिए पहल की है। इन मुल्कों में ईरान, रशिया और चाइना शामिल है। इस इत्तेहाद को ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इन डिफेंस ऑफ द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस का नाम दिया गया है। इस ग्रुप में सीरिया, फलस्तीन, नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला और क्यूबा भी शामिल है। इसके अलावा अल्जीरिया, अंगोला, बेलारूस, बोलीविया, कंबोडिया, एरिट्रिया और नागोरो, लाओस और निकारागुआ भी इसका हिस्सा हैं। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि सऊदी अरब और यूएई के साथ ताल्लुकात ना सुधारने के लिए तुर्की के पास कोई वजह नहीं है। वज़ीर ख़ारजा मेवलूद कावुसोगलू ने कहा कि अगर ये मुल्क मुस्बत कदम उठाएं तो हम भी उठाएंगे। कावुसोगलू के हवाले से तुर्की की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि तुर्की और इजिप्ट के दरमियान 2013 में ताल्लुकात टूटने के बाद पहला सफारती राब्ता हुआ है। इलाके के दो ताकतवर मुल्कों के दरमियान कई मसाइल पर तनाव पाया जाता है, जिनमें लीबिया जंग सबसे अहम है। लीबिया बहरान में तुर्की और इजिप्ट अलग अलग ग्रुपों की तायद करते रहे हैं। इजिप्ट के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी की तरफ से 2013 में इख्वानुल मुस्लिमून के मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बिगड़ गए थे। तुर्की मुर्सी हुकूमत की तायद करता था। कावुसोगलू ने कुछ दिन पहले कहा था कि अन्कारा इजिप्ट के साथ बहरे रोम या मेडिटेरियन के समंदर में एक नया समझौता करने के लिए तैयार है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान के तर्जुमान ने भी कहा था कि इजिप्ट और खलीजी मुल्कों के साथ ताल्लुकात में नया दौर शुरू करने का इम्कान मौजूद है। दुनिया भर से वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ कोविड-19 के हालात भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़ई 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरास। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। क्वाड मुल्क चाइना की सरगर्मियों पर फिक्रमंद, पहली समिट में चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करने से इत्तेफाक, मोदी और बाइडेन ने हिस्सा लिया। मारीब के कई मकामात पर अलहूसियों का कब्जा मुकम्मल, सऊदी अरब की हामी फोर्सेस बिखर गईं। अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों ने की अलहूसियों के मारीब ऑपरेशन और सऊदी अरब में हमलों की मजम्मत। सीरिया बहरान के सियासी हल के लिए तुर्की, रशिया और कतर की कोशिशें, दोहा ने कहा इंसानी मदद पहुंचाने के लिए मैकेनिज्म बनाया जाए।
तुर्की ने सऊदी अरब और यूएई के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने का दिया इशारा, कहा रिश्ते ना सुधारने की कोई वजह नहीं है। इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू यूएई का दौरा करेंगे, सरकारी तौर पर तस्दीक कर दी गई। म्यांमार में फौज और एहतजाजियों में झड़पें, यूनाइटेड नेशंस ने कहा इंसानियत के खिलाफ जराइम हो रहे हैं। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से ब्लड क्लॉट के मसाइल, कई मुल्कों ने इस्तेमाल रोक दिया, WHO जायजा ले रहा है। इंडिया के नए कोविड केस 23,000 से ज्यादा, महाराष्ट्र के कई शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया। जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं, सरकारी फौज और एहतजाजियों के दरमियान झड़पें हुई हैं। ताज़ा खबरों में कहा गया कि कई शहरों में क्रैकडाउन किया गया। इस दौरान यूनाइटेड नेशंस ने अंदेशा जाहिर किया कि म्यांमार में इंसानियत के खिलाफ जराइम हो रहे हैं। जुमेरात को फौज की कार्रवाइयों में कम से कम 12 लोग हलाक हुए। अब तक मुजाहरों के दौरान क्रैकडाउन में कम से कम 80 लोग मारे जा चुके हैं। इसके अलावा 2000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फौजी हुकूमत ने आंग सांग सूची पर नए इल्जामात लगाए हैं। 1 फरवरी को फौजी बगावत के बाद कई सियासतदानों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान बरतानिया ने म्यांमार में अपने शहरियों से कहा है कि वो फौरी मुल्क छोड़ दें। बरतानिया ने म्यांमार में जमहूरियत बहाल करने की जरूरत पर जोर दिया। नाइजीरिया में बंदूक बरदारों ने एक बार फिर एक हमला करते हुए 30 स्कूली बच्चों का अगवा कर लिया। दिसंबर के बाद से ये इस तरह का चौथा वाकया है। ये ताज़ा वाकया बोर्नो रियासत में पेश आया। तुर्की ने कहा है कि वो अप्रैल में अफगानिस्तान में अमन के बारे में एक कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। इस महीने मॉस्को में इस तरह की कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मेवलुत कावुसोगलू ने यह बयान एक ऐसे वक्त दिया जब अमेरिका के नुमाइंदों की अफगान ओहदेदारों और तालिबान लीडर्स के साथ दोहा में बातचीत हो रही है। इंडोनेशिया में एक बस नदी में गिर पड़ी जिससे 27 लोग हलाक हो गए। यह हादसा जावा जजीरे में पेश आया। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे हैं। इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू देर से यूएई का दौरा करेंगे। जॉर्डन के साथ हवाई सफर के बारे में एक दिन पहले किसी मसले पर उन्होंने अपना दौरा मुलतवी कर दिया था। अब सरकारी तौर पर कहा गया कि नेतन्याहू यूएई का दौरा करेंगे। पिछले साल दोनों मुल्कों ने सफारती ताल्लुकात कायम किए थे। इस तरह ये एक तारीखी दौरा है। ये दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है जब नेतन्याहू को इसी महीने मुल्क में सख्त इलेक्शंस का सामना है। नेतन्याहू के दौरे की तफसील राज में रखी गई है। नेतन्याहू क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहान से अबूधाबी में मुलाकात करेंगे। इस दौरान एक रिपोर्ट में कहा गया कि नेतन्याहू की बीवी सारा यरूशलेम के एक हॉस्पिटल में शरीक है और वहां उनका इलाज किया जा रहा है। बात कोविड-19 की, इंडिया के कई शहरों में सख्त कदम उठाए गए हैं जिनमें नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन शामिल है। खासतौर पर महाराष्ट्र के कई शहरों में लॉकडाउन कर दिया गया क्योंकि वहां पर कोविड-19 की सूरत हाल बेकाबू होती जा रही है। कहा जा रहा है कि मुंबई और पुणे में भी लॉकडाउन किया जा सकता है। इंडिया के कोविड-19 केस 3 महीने पहले की सतह पर पहुंच रहे हैं। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 23,285 नए इन्फेक्शन रिकॉर्ड किए गए। ये 78 दिनों के सबसे ज्यादा केसेस हैं। इसी मुद्दत के दौरान 117 नई मौतें भी हुई। इससे पहले 24 दिसंबर को 24,712 नए इन्फेक्शन रिकॉर्ड किए गए थे। उसके बाद से ये सबसे ज्यादा डेली केसेस हैं। इंडिया की सबसे ज़्यादा जो सूरत हाल ख़राब है वो महाराष्ट्र है, जहां पर तकरीबन 15,000 केसेस पाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र की हुकूमत मुतासरा इलाकों में लॉकडाउन कर रही है। नागपुर में 15 मार्च से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। परभनी ज़िले में जुमे की रात से लॉकडाउन शुरू हो गया है। एक दिन पहले कहा गया था कि नागपुर में 15 मार्च से 21 मार्च तक सख्त लॉकडाउन होगा। इस तरह नागपुर इंडिया का पहला शहर बन गया है जहां दूसरा लॉकडाउन किया गया है। ताज़ा केसों में 60% महाराष्ट्र में पाए गए हैं। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने वार्निंग दी है कि दूसरे शहरों में भी लॉकडाउन किया जा सकता है।
पंजाब में 1300 से ज़्यादा और गुजरात में 700 से ज़्यादा केसेस पाए गए हैं। मुल्क के एक्टिव केसेस भी तकरीबन 2 लाख हो रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में नई पाबंदियां लगाई गई हैं। इसके अलावा पनवेल शहर में 22 मार्च तक लॉकडाउन कर दिया गया है। इंडिया के 86% नए कोविड केस 6 रियासतों में पाए गए हैं। वजारत सेहत ने ये बात बताई। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि 17 मई से इंटरनेशनल फ्लाइट्स खोली जाएंगी। जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने यह ऐलान किया, लेकिन अथॉरिटी ने कहा कि कोविड-19 से मुतासर बाज़ मुल्कों से सफ़र पर पाबंदी बरकरार रखी जा सकती है। यूएई में 2250 नए कोविड केस पाए गए और 9 नई मौतें हुई। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने कहा कि अगर लोग टीका लें तो 4 जुलाई को अमेरिका कोविड-19 से आज़ादी मना सकता है। सदर की हैसियत से अपने पहले प्राइम टाइम खिताब में बाइडेन ने कहा कि वो रियासतों को हुक्म देंगे कि 1 मई तक तमाम अहल लोगों का वैक्सीनेशन कराएं। फिलहाल वैक्सीनेशन में बुजुर्गों और बीमारों को तरजीह दी जा रही है। बाइडेन कोरोना वायरस को आलमी वबा करार देने के 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर खिताब कर रहे थे। अब तक अमेरिका में कोरोना वायरस से आधे मिलियन लोगों की मौत हो चुकी है। ये तादाद पहली और दूसरी आलमी जंग और वियतनाम जंग में मरने वाले अमरीकियों की तादाद से भी ज्यादा है। कई रियासतों में स्कूल्स बंद हैं और कारोबार भी मुतासर है। लोगों के मिलने पर भी पाबंदियां लगी हुई हैं। WHO ने कहा है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का इस्तेमाल रोकने की कोई वजह नहीं है। ये बात एक ऐसे वक्त कही गई जब कई मुल्कों ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का इस्तेमाल रोक दिया है। इनमें ज़्यादातर यूरोपीय मुल्क शामिल हैं। खून जमा होने या ब्लड क्लॉट के अंदेशे की वजह से वैक्सीन का इस्तेमाल रोका गया है। WHO ने कहा कि उसकी एक कमेटी इस मामले का जायजा ले रही है। डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, इटली और रोमेनिया ने इस वैक्सीन का इस्तेमाल रोका है क्योंकि बाज़ ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें वैक्सीन लेने के बाद ब्लड क्लॉट की शिकायत की गई है। WHO तर्जुमान मार्गरेट हैरिस ने जेनीवा में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि एस्ट्राजेनेका बेहतरीन वैक्सीन है और उसका इस्तेमाल रोकने की कोई वजह नहीं है। हम ब्लड क्लॉट से होने वाली मौतों के बारे में डेटा जमा कर रहे हैं। अब तक ये बात साबित नहीं हुई कि इस वैक्सीन के इस्तेमाल की वजह से ये मौतें हुई हैं। ममता बनर्जी पर नंदीग्राम में हमले के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन बाज़ पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करेगा। ओहदेदारों ने ये बात बताई। ममता बनर्जी पर 4 शंबे को नंदीग्राम में हमला किया गया था, जिसके बाद उन्हें कोलकाता के एक हॉस्पिटल में शरीक किया गया था। तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि इस हमले के लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी कमीशन की होती है। तमिलनाडु में डीएमके ने 177 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की है। डीएमके के सदस्य स्टालिन ने कारकुनों से कहा कि वो साबिक चीफ मिनिस्टर एम करुणानिधि के नाम पर इलेक्शंस लड़ें। तमिलनाडु में 6 अप्रैल को इलेक्शंस होने वाले हैं। स्टालिन के अलावा उनका बेटा भी पहली मर्तबा इलेक्शन लड़ेगा। अदाकार कमल हासन कोयम्बतूर साउथ से इलेक्शन लड़ेंगे। वो अपनी पार्टी एमएनएम की तरफ से मुकाबला करेंगे। उनकी पार्टी ने 70 सीटों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देख लेंगे। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पीएस अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन एरिना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन एरिना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पीएस अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। क्वाड मुल्क चाइना की सरगर्मियों पर फिक्रमंद, पहली समिट में चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करने से इत्तेफाक, मोदी और बाइडेन ने हिस्सा लिया।
मारीब के कई मकामात पर अलहूसियों का कब्जा मुकम्मल, सऊदी अरब की हामी फोर्सेस बिखर गईं। अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों ने की अलहूसियों के मारीब ऑपरेशन और सऊदी अरब में हमलों की मजम्मत। सीरिया बहरान के सियासी हल के लिए तुर्की, रशिया और कतर की कोशिशें, दोहा ने कहा इंसानी मदद पहुंचाने के लिए मैकेनिज्म बनाया जाए। तुर्की ने सऊदी अरब और यूएई के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने का दिया इशारा, कहा रिश्ते ना सुधारने की कोई वजह नहीं है। इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू यूएई का दौरा करेंगे, सरकारी तौर पर तस्दीक कर दी गई। म्यांमार में फौज और एहतजाजियों में झड़पें, यूनाइटेड नेशंस ने कहा इंसानियत के खिलाफ जराइम हो रहे हैं। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से ब्लड क्लॉट के मसाइल, कई मुल्कों ने इस्तेमाल रोक दिया, WHO जायजा ले रहा है। इंडिया के नए कोविड केस 23,000 से ज्यादा, महाराष्ट्र के कई शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।